हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए चुनाव से पहले कुछ तस्वीरें शेयर किए थे। आजमगढ़ में कई जगह जो है कि घूम टहल करके जैसे लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे थे कि आप लोग भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा को ही वोट दीजिए। तो इसके विषय में जो है कि वो बहुत दूर दूर तक गए थे और कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि मेहनगर विधानसभा के मेहनाजपुर बाजार में रोड शो के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच करके जनसंपर्क किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मशहूर भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आम्रपाली दुबे जी भी मौजूद रहीं। दोस्तों, मेहनगर विधानसभा के मेहनाजपुर में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने रोड शो निकाला था, यानी कि बहुत बड़ा रोड शो था। काफ़ी लोग थे, गाड़ी में खड़े हुए थे ऐसे, और आम्रपाली दुबे जी थी और उनके सहयोगी गण थे। और जो है कि बहुत विशाल जनसंख्या में लोग जो है कि दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं। और मेहनगर में रोड शो निकाले थे बहुत, लेकिन फिर भी चुनाव हार गए आजमगढ़ से। तो दोस्तों, खैर है तो जीत हार तो लगा ही रहता है। आगे कुछ तस्वीरें और शेयर किए हैं। कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि सगड़ी विधानसभा स्थित जीयनपुर मंडल के सगड़ी कस्बा के सम्मो माता के स्थान पर आयोजित चौपाल कार्यक्रम में पधारे जनता को संबोधित किया। यानी कि वहां पर पहुंचे और जो है कि जनता को संबोधित किए तथा फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने के लिए भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील किया। यानी कि वहां पर पहुंचे, कहां पर? सगड़ी विधानसभा स्थित जीयनपुर गांव में। जीयनपुर गांव में जो है कि पहुंचे और वहां पर कस्बा में पहुंच करके लोगों को जो है कि अब जन चौपाल के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और बोले कि वो भाजपा को ही वोट दे और भाजपा को ही जिताएं। तो निरहुआ को जो है कि निरहुआ का बात 100% सच हुआ, क्योंकि भाजपा ही जीती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं। और आगे कुछ तस्वीरें और शेयर किए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। कुछ तस्वीरों को और शेयर करते हुए लिख रहे हैं, बेरमा ग्राम में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित जनता जनार्दन को संबोधित किया। और इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कारागार मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी के मौजूदगी रही। यानी कि उनकी मौजूदगी में जो है कि जन चौपाल के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किए। दोस्तों, ऐसे ही दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बहुत दूर दूर गए थे, बहुत जगह गए थे। जैसे एक गांव हुआ टेकन गाढ़ा ग्राम, सगड़ी विधानसभा में आता है। टेकन गाढ़ा गांव में जो है कि पहुंचे और वहां पर जन चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को संबोधित किए। संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा पर ही वोट दीजिए, कहे थे। यानी कि चुनाव से पहले जो है कि बहुत भाग दौड़ किए थे, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ किए थे कि उतना कोई भी नेता जो है कि अपने प्रचार प्रसार के लिए कुछ नहीं करता जितना दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और उनके सहयोगी गण उनके बीच में रह करके उनका जो है कि बहुत प्रचार प्रसार किए और बहुत ही मेहनत किए थे। लेकिन फिर भी आजमगढ़ से चुनाव हार गए। तो वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जीत हार तो लगा ही रहता है। जीत हार देखिए, हार के बाद ही जीत है। यानी कि आप अगर हारोगे तभी आपको आगे जीत मिलेगी। जैसे निरहुआ जी पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो पहली बार जीते नहीं थे, वो पहली बार आजमगढ़ से हार गए थे। पहली बार जब आजमगढ़ से हार गए थे, इसके बाद दूसरी बार मेहनत किए। दूसरी बार जो है कि उनके साथ भोजपुरी फिल्मों के कई सारे एक्टर, पवन सिंह, अरविंद अकेला, कल्लू जी, और जो है कि रितेश पांडे और संजय पांडे जी, उनके जो खास मित्र हैं जो विलेन का काम करते हैं भोजपुरी फिल्मों में, संजय पांडे जी और मनोज टाइगर जी, बतासा चाचा जी। यानी कि सब कोई उस समय बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए थे, तब जा कर के वो जो है कि 15 महीनों के लिए सांसद बने थे और 15 महीनों में बहुत सारे काम किए थे। और जब तिबारा, यानी कि अब की बार जो 2024 में उनको टिकट मिला, 2024 में जब वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो उनके भी समर्थन में जो है कि भोजपुरी के कई सारे एक्टर, जैसे पहले थे वैसे अब भी भोजपुरी के कई सारे एक्टर जैसे संजय पांडे जी, मनोज टाइगर जी, रितेश पांडे जी। पिछली बार तो पवन सिंह जी आए थे, लेकिन इस बार पवन सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे काराकाट में, इसलिए वो नहीं आ पाए और काराकाट से पवन सिंह जी भी हार गए। पवन सिंह जी भी काराकाट से हार गए। बहुत ही मेहनत किए थे पवन सिंह जी, बहुत ही रोड शो निकाले थे, उनके समर्थन में बहुत लोग आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों आज काराकाट से पवन सिंह जी हार गए। ये तो भाई जनता जनार्दन का फैसला सर आँखों पर। जनता जो चाहती है, यानी कि आपको जो दिखता है वो बिकता नहीं। यानी कि जो लोग दिखाते हैं कि अब इनके समर्थन में इतने लोग आए हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, इसका उल्टा होता है।
चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे जिसका चुनाव हो, इसका बिल्कुल भी उल्टा होता है। अगर आपके समर्थन में बहुत लोग आए हैं तो आप ये मत आंकड़ा लगाइएगा कि आपको ही वोट मिलेगा और आप ही जीतोगे भारी बहुमत से। ऐसा कभी नहीं होता है। और ऐसा कभी कभी ये हो जाता है कि जो ज़्यादा लोग काम करते हैं, जैसे बहुत लोग अपने क्षेत्र में, जैसे आजमगढ़ क्षेत्र में बहुत काम किए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बहुत सारे काम किए। जो काम किया उसको ही हरा देते हैं, बल्कि जो कुछ नहीं किया ना उसको जिता देंगे। जाओ, पब्लिक जो है कि अंधी होती है, पब्लिक बहुत अंधी होती है। उसको ये नहीं दिखता है कि सही क्या है गलत क्या है, और सही गलत कुछ नहीं पहचानती। जो कोई काम नहीं किया रहेगा उसको जिता देगी, और जो काम किया रहेगा अपने क्षेत्र के लिए, अपने ग्राम के लिए काम किया रहेगा तो उसको हरा देंगे। जैसे आप लोग यही सोचिए कि माननीय मोदी जी जो है कि कई वर्षों से, कई सदियों से चला आ रहा था राम मंदिर का जो मामला था अयोध्या में। राम मंदिर कोई नहीं बनवा सकता था। बहुत सारे सरकारें आई, बहुत सरकारें आई, कांग्रेस सरकारें आई, सबकी सरकारें आई, लेकिन जो किसी सरकार में जो है कि फैसला नहीं हुआ है कि राम मंदिर बन जाए और वहाँ पर बाबरी मस्जिद, जगह बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बन जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी के सरकार में जो है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर बना, और जो है कि भाजपा की ही सरकार में ऐसा हुआ। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर आप भगवान श्री राम का झंडा लगा के टहल रहे हो ना, तो बहुत सपाई ये सोचेंगे कि आप जो है कि भाजपा के आदमी हैं, यानी भाजपा को आप सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, असली हिंदू जो होता है वो किसी पार्टी की तरफ से नहीं होता है। आप अपने हिंदुत्व को रक्षा करने के लिए अपने हिंदुत्व की तरफ आइए, यानी कि जो हमारे जो है कि धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जैसे मोदी जी धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। उनका समर्थन कोई नहीं देता। जो धर्म को विनाश करते हैं, यानी कि एक बाबरी मस्जिद टूटी थी अयोध्या में, बाबरी मस्जिद टूटी थी, और वहाँ के जितने भी मुसलमान हैं वो कभी कोई मुसलमान भाजपा को वोट नहीं किया, भाजपा को वोट कोई भी मुसलमान नहीं किया। हाँ, अगर आप ये सोचिए, जब एक मस्जिद को टूटने से जो है कि कोई मुसलमान भाजपा को वोट नहीं कर रहा है, और जो इंडी गठबंधन का सरकार था कांग्रेस ने पता नहीं कितने मंदिरों को तुड़वा दिया था। भगवान राम को ही नहीं मार रहे थे, बिल्कुल भी नहीं मार रहे थे कि भगवान राम हैं, अस्तित्व है उनका। तो उनको जो है कि पता नहीं कितने दोगले हिंदू हैं, उनको वोट दे रहे हैं। बताओ, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। कांग्रेस मतलब क्या है बताऊं? कांग्रेस मतलब कि हमारे तुम्हारे धर्म की रक्षा नहीं करते हो, हमारे तुम्हारे हिंदू धर्म का विनाश कर रहे हैं, विनाश, सदा विनाश। और जो है कि जितने भी अपने इंडिया में मुसलमान लोग हैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है कि अगर इंडिया में हो तो जो है कि अपने भारत देश की रक्षा करना सीखो। अपने भारत देश में जो सरकार हमारी जो करती है वो सही करती है, कोई गलत नहीं करेगी, आप लोगों के लिए भला करेगी और हम लोगों के लिए भला करेगी। हाँ, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझते वो लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगली बार जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को आजमगढ़ से सांसद बनाइए। ऐसी कोई बात नहीं, निरहुआ जी के अंदर ऐसी कोई ये बात नहीं है कि जो है कि वो सिर्फ एक ही हिंदू को ही सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो सबको, हिंदू मुस्लिम चाहे जो हो, सबको जो है कि वो सबके लिए विकास करेंगे, सबके लिए उन्नत करते थे और करते रहेंगे अगर आप लोग बना देंगे उनको सांसद। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, निरहुआ को ही वोट दीजिए, निरहुआ को जिताइए। निरहुआ को ही नहीं, आप लोग भाजपा के नाम पे वोट करिए, क्योंकि अगर आप निरहुआ को वोट करोगे तो वो वोट सीधा भाजपा को जाएगा, और जब भाजपा को जाएगा तो अगली बार भारी बहुमत से जो है कि मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर से सरकार बनेगा, और फिर से जो है कि नए भारत का उजागर होगा, नए भारत का जो है कि विकास होगा। तो दोस्तों, अभी देखना है 5 साल के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया, भाजपा का सरकार आया है, और इस सरकार में जो है कि भर्तियां बहुत ज़ोरों शोरों से निकली, क्योंकि बहुत से लोगों का शिकायत था कि भर्ती नहीं निकल रही, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये सभी समस्या का समाधान इस बार हो जाएगा। इस बार सभी को भर्ती मिलेगी। किसानों को सम्मान निधि योजना जो है उसके तहत जो है कि उनको पैसा मिलने वाला है, और महिलाओं को जो गैस मिलता था वो तो रेगुलर मिलता ही रहेगा, और गैस में भी कुछ कम करेंगे। अभी देखना है, गैस जो महंगा मिल रहा है वो कम होएगा, ऐसी बात नहीं है। महंगाई सस्ताई तो लगा ही रहता है दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, भाजपा को ही आप लोग समर्थन दीजिए, भाजपा को ही सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भाजपा जो कर देगा वो किसी का सरकार नहीं कर पाएगा, किसी का सरकार नहीं। तो दोस्तों, निरहुआ को आप लोग अगली बार आजमगढ़ से जिताइए। जो आजमगढ़ वासी हमारा वीडियो देख रहे हैं, निरहुआ को अगली बार आजमगढ़ से आप लोग जिताइए, तभी निरहुआ आपके लिए विकास करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो
और हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।